सो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट लाइक बाय समवन। सो व्हाई लाइकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब आपको कोई पसंद करे इसकी ज़रूरत क्या है। तो देखिए, जब आपको कोई कोई पसंद करता है तो बहुत हाईयर चांस होते हैं कि वो आपको स्ट्रॉन्ग, आप उसको लगेगा कि आप स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है। उसको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो। वो आपको अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के साथ जोड़ के रखेगा, ठीक है। और इससे होगा क्या कि जैसे मान लो कि आप एक सेल्स पर्सन हो तो बहुत हाईयर चांस होंगे कि आप जो बेच रहे हो उसको लोग खरीद लें। और एक मैं स्टोरी भी शेयर करूँगा आगे इस चैप्टर में, ठीक है। और आप मान लो कि कोई लीडर हो तो आपको लोग जो वोट करने वाले हैं उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। आप उनका डिसीजन लेने में हेल्प होगा आपको, आपकी तरफ वो अपना वोट करेंगे। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो भी, अगर आपको लोग लाइक करते हैं तो आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाओगे। अगर लोगों को आप मैनिपुलेट करना चाहते हो तो भी आप कर पाओगे, क्योंकि वो आपको लाइक करते हैं। तो हम इस चैप्टर में ये समझने वाले हैं कि हम किसी को कैसे खुद को लाइक करने के लिए मजबूर करें, ठीक है। मजबूर करें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हार्ड टर्म हो जाएगा, लेकिन आप कैसे किसी से खुद को लाइक करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, चलो मैं एक कहानी के साथ शुरुआत करता हूँ। एक जो जिराट नाम का व्यक्ति होता है जो कि सेवरलेट नाम की कारें बेचता है, ठीक है। तो वो लगातार कई सालों तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नंबर वन कॉल्स कार सेल्समैन होता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और वो इतना पैसा कमाता है कि आपको देख करके लगेगा कि वो किसी कंपनी का जीएम है, जनरल मैनेजर है। मतलब समझ लो कि मतलब सबसे उच्च पोजीशन पर है किसी कंपनी में। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। और या फिर आपको लगेगा कि उसका कोई शोरूम है, लेकिन उसके पास कोई ना ही शोरूम था, ना ही वो किसी कंपनी का जीएम था, ठीक है, ना ही किसी कंपनी का मालिक था। वो बस एक शोरूम में सेल्समैन था। और वो कहता था कि अगर आपको लोग पसंद कर रहे हैं, अगर आपको लोग पसंद कर रहे हैं और आप एक उनको फेयर डील दे रहे हो, एक अच्छी डील दे रहे हो, तो आपके पास एक सेल है। तो उसका फार्मूला सिंपल था। वो हर महीने जो भी लोगों जितने भी लोगों को वो जानता था, हर महीने एक सिंपल प्रिंटेड मैसेज सेंड करता था, आई लाइक यू, ठीक है, महीने में 12 बार, ठीक है। करीबन समझ लो कि अगर 10-12 हज़ार लोगों को हर महीने में वो एक बार सेंड करता था, तो समझ लो कि 1.5 से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख प्रिंटेड कार्ड्स वो मेल करता था। और मेल मतलब ईमेल पे मेल नहीं कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल पे नहीं, फिजिकल मेल पे मेल करता था वो, ठीक है। भेजता था, पोस्ट में डाल करके भेजता था। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब मेल करना महंगा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लेबरिंग होगा। हाँ, ये तो था। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि उसने क्या ज़िंदगी में हासिल किया इसके, तो आपको फिर बहुत हैरानी होगी। क्योंकि लोगों को जब वो सेंड करता था मेल, आई लाइक यू, तो लोग उसको लाइक करना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। क्योंकि उनको वो लाइक करता था। रेसिप्रोसिटी रूल, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। और लोग उसको लाइक करना स्टार्ट कर देते थे। जब उनको कार्स खरीदनी होती थी तो उनको पता होता था कि ये बंदा है जो कार सेल्स करता है, तो वो उनको उसको लाइक कर देते हैं, इसलिए उसके पास आते थे। और वो फिर उनको एक फेयर अमाउंट की डील देता था और वो सेल कर देता था कार। और लोगों से वो आगे निकल जाता था। और ऐसे ही करके वो दुनिया का नंबर वन कार सेल्समैन बन चुका था, क्योंकि उसको लोग लाइक करते थे, ठीक है। और जो पहला प्रिंसिपल है लाइकिंग में, वो है आपको आपको लोग कैसे लाइक करेंगे। उसमें पहला प्रिंसिपल जो है वो अट्रैक्टिव लोग। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हाईली अट्रैक्टिव होते हैं, हाईली गुड लुकिंग होते हैं, ठीक है। तो जो हाईली गुड लुकिंग और हाईली अट्रैक्टिव पीपल होते हैं उनको लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आपको लग रहा होगा कि यार क्या ही मतलब, इतना बड़ा थोड़ी नहीं कुछ असर पड़ेगा। नहीं, लेकिन असर जब आपको पता चलेगा तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो लोग हाईली अट्रैक्टिव होते हैं, जो लोग हाईली गुड लुकिंग होते हैं, उन लोगों को लोग पसंद करते हैं। उन लोग उसको लाइक करते हैं और उसको लोग उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रेंथ है इसके पास, वो बहुत अच्छा है। उसके साथ अलग अलग प्रकार की जो अच्छी बातें हैं वो जोड़ करके रखते हैं। जब वो कुछ सेल्स करता है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों को सेल कर पाना। जब वो किसी से कोई बात करता है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि लोग बात माने, कंपेयर टू किसी एवरेज पर्सन से, ठीक है। तो गुड लुकिंग, लेकिन बहुत हम में से बहुत सारे लोग एवरेज लुक के होते हैं और उनके लिए भी अलग अलग टूल्स हैं। हम में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लुक के नहीं होते हैं, हाईली अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, बस एवरेज लुक से होते हैं। तो जो पहला टूल है वो सिमिलरिटी का है, ठीक है।
आप जब किसी से सिमिलर हो गए, जैसे हम वी आर ड्रॉन टू द पीपल हु आर सिमिलर, हम उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो हमारी तरह हैं, हमसे सिमिलर हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि अ, जैसे मान लो कि सेल्स में एक टेक्निक यूज़ होती है, मिररिंग, एंड मैचिंग। उसमें होता क्या है कि जो जैसे फिजिकल मान लो मीटिंग चल रही है, तो उसमें जिसको सेल करने के लिए सेल्समैन जाता है, तो उसको बॉडी लैंग्वेज को धीरे धीरे कॉपी करता है। जैसे मान लो कि उसने अपने पैर के ऊपर पैर रखे हैं कस्टमर ने, तो सेल्समैन भी धीरे धीरे अपने बॉडी पोस्चर को चेंज करते हुए अपने पैर के ऊपर पैर रखेगा, उसके हाथों को मिमिक करेगा, वैसे अपने बॉडी बॉडी लैंग्वेज को मिमिक करता है, ताकि जो अगला बंदा है वो कंफर्ट में आ सके, उसको लाइक कर सके। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे इसको इलेक्ट्रॉनिक यूज़ में या फिर रिटेन यूज़ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये रिटेन यूज़ में, तो आप देखोगे कि जो वो लोग क्या करते हैं कि मिरर करते हैं वर्ड्स को। ठीक है, वर्ड्स को मिरर करते हैं। या फिर अगर आप किसी कम्युनिटी को मान लो कि इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो जब आप उस कम्युनिटी के वर्ड्स को यूज़ करते हो, तो वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपसे, आपको लाइक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें इसमें आता है जो वो रूल है, वो सिमिलरिटी का रूल आता है ना। तो इसमें सिमिलरिटी का रूल आता है, और सिमिलरिटी का रूल जो है वो ये कहता है कि आप जिसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उसके वर्ड्स को यूज़ करें, उनके उनके तरह सिमिलर होने की कोशिश करें। इसमें एक स्टडी में पाया गया कि जो लोगों को एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया गया, लेकिन मान लो कि किसी का नाम रोहित सिंह है, तो जो जिसको जिसको फॉर्म फिलअप करना है उसका नाम रोहित सिंह है, और जिसने उनको फॉर्म भेजा है अगर उस पर उसका नाम लिखा हुआ है आयुष सिंह, ठीक है, या फिर रोहित यादव, मतलब उसके नाम से अगर मैच हो रहा है तो उनको फॉर्म फिलअप करने का चांसेस डबल हो जाते थे, 55% बढ़ जाते थे। ठीक है। किसी किसी चांस में डबल, किसी किसी चांस में 55% तक बढ़ चुके थे। ठीक है। तो ये होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि वो हमारे जैसा ही है, सिमिलर है। तो ये सिमिलरिटी का रूल आप यूज़ कर सकते हो किसी को लाइक करने के लिए। आपको जब किसी आप चाहते हो कि कोई आपको लाइक करे, ठीक है, तो पहला रूल था अट्रैक्टिवनेस, दूसरा रूल था सिमिलरिटी, और तीसरा रूल था जो कॉम्प्लीमेंटिंग। आपको लग रहा होगा कि यार किसी को मतलब हम अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे बिना मतलब का, तो उसको लगेगा कि ये हमसे कुछ चाहता है। हाँ, उसको लगेगा, लेकिन हम सब चाहते हैं यार कि हमको कोई कॉम्प्लीमेंट करे। हम कोई भी काम करते हैं तो हम चाहते, अगर हमको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है उस काम के लिए, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। वी आर हंग्री फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब अगर हमको कोई कम्प्लीमेंट करता है, आपको कोई कम्प्लीमेंट करता है, आपको लगेगा कि झूठा है, फिर भी आपको मतलब मान लो कि आपको लग रहा है 20% यार नहीं मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि उस आपके बारे में उसने अच्छी बात कही। जब आप किसी के बारे में अच्छी बात कहते हो, कम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको स्टार्ट कर देता है लाइक करना। ठीक है। अगर ये मतलब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो और थोड़ा सा ये सच्चा कॉम्प्लीमेंट नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है, तो लोगों को इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो कॉम्प्लीमेंट आप कर रहे हो वो बहुत एकदम सच्चा है या फिर बस ये एक आपने टूल यूज़ किया है। ठीक है। तो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। जब आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो दे फील गुड अबाउट देम सेल्फ एंड अबाउट यू, तो लोग आपको लाइक करना स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लीमेंटिंग एक बहुत अच्छा टूल है। ठीक है। और एक टूल रिपीटेशन एक आता है। ठीक है। एक ऐड रन किया गया, उसमें हुआ क्या कि लोगों को एक कैमरे की फ़ोटो दिखाई गई 10 बार और एक कैमरे की फ़ोटो दिखाई गई 3 बार, और जब उनको बाई करने को कहा गया तो जो जो जिस लोगों ने 10 बार कैमरे को फ़ोटो देखा था, उसको लोगों ने ज़्यादा खरीदना प्रेफर किया। इसी तरह इंसानों को भी एक किसी इंसान की फ़ोटो 10 बार दिखाई गई और किसी इंसान को फ़ोटो 3 बार दिखाई गई, तो जिसकी फ़ोटो 10 बार दिखाई गई थी उसको लोगों ने ज़्यादा लाइक की। ठीक है। तो ये रिपीटेशन का रूल होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है जो कि रिपीटेशन के रूल में होती है कि हमें हमारे साथ जो हम जब जब किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसके साथ पॉजिटिव कॉन्टेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव कनोटेशन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एसोसिएशन जब होगा उसके साथ जिसको हम देख रहे हैं तो हम उसको फिर लाइक नहीं करेंगे, हम उसको डिसलाइक स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसको इसको समझाते हुए ऑर्थर ने एक कहानी बताई है स्कूल में बच्चों की। स्कूल में कुछ बच्चे जो तेज़ हो जाते हैं पढ़ने में, जिनको आंसर्स आते हैं, जब टीचर्स उनसे क्वेश्चन करता है और तो जब उनको आंसर पता होते हैं तो वो चाहते हैं कि हमको हमको टीचर उठाए, हमसे पूछे ताकि हम उनको आंसर दें। लेकिन जब उनको टीचर नहीं उठाता है, नहीं उनसे पूछता है, तो उनका फेस मतलब थोड़ा सा लो लाइट में चला जाता है, वो थोड़ा सा बैड फील करते हैं, यार मेरे से पूछना चाहिए था। और वहीं जिन लोगों को आंसर नहीं पता है वो अपने आप को छुपा रहे होते हैं। उनको लगता है कि यार मेरे को कहीं मत उठा दे, मेरे से मत पूछ ले। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि राइवलरी क्रिएट होने लगती है लोगों में
कि वो उसको बहुत ज़्यादा आता है और मेरे को नहीं आता है, तो इससे जो दोनों ग्रुप में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं किस चीज़ के, कंपटीशंस के, ठीक है, राइवलरी के, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर ये हो कि एक स्कूल्स में साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया, उसमें क्या किया गया कि क्लास के बच्चों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और फिर तब तक तो ज़्यादा कुछ असर नहीं था, लेकिन जब उनसे कुछ गेम्स खेले गए जैसे टग्स ऑफ वॉर स्टार्ट किया गया तो कंपटीशन फियर्स होने लगा और दोनों ग्रुप एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने लगा, अलग अलग नेम कॉलिंग करने लगा, अलग अलग चीज़ों से डिनोट करने लगा, नेगेटिव से डिनोट करने लगा, उनकी राइवलरी बढ़ती गई। और फिर देखा गया कि जब उनको लंच भी दिया जा रहा है, लंच टाइम में भी उनकी राइवलरी बढ़ रही है, वो राइवल हो रहा है, खाने के बेंच पे भी वो झगड़ा कर रहे हैं, वो हर जगह बस फाइट कर रहे हैं, ठीक है। फिर साइंटिस्ट को लगा कि यार हमने तो एक मॉन्स्टर ही क्रिएट कर दिया है, इसको ठीक कैसे करें। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक ऐसी कंडीशन बनाई कि जो गेम तो खेल रहा है, लेकिन जो अगर ये दोनों में से किसी ने भी किसी के अगेंस्ट काम किया तो वो हार जाएंगे, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ कि एक बार उनको पानी की ज़रूरत होती है और पानी की टंकी जो लाने वाली गाड़ी होती है वो ख़राब हो जाती है, तो अब सारे लोगों को मिल करके पानी की टंकी को धक्का दे करके लाना होता है। तो ऐसे ऐसे सिनेरियो लाए गए हैं जिसमें सबको मिल करके काम करना हो, नहीं तो वो हार जाएंगे, ठीक है। स्कूल में किसी चीज़ की मान लो कि कमी होगी, लेकिन हम उसमें सब और सब चीज़ सबको मदद चाहिए उसको कंप्लीट करने में, तो फिर देखा गया कि लोगों की लाइकिंग्स एक दूसरे के लिए प्रति बढ़ गई, बल्कि जो लोग अलग अलग ग्रुप्स में थे, अलग अलग राइवल ग्रुप्स में थे, उनके प्रति भी, अपने राइवल्स के भी प्रति लाइकिंग बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने मिलकर एक 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 प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इसको ऑर्थर कहता है इसको ऑर्थर बताता है एक टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि एक पजल है, ठीक है, और सबको हमने एक पीस दिया है, सब क्लास के बच्चों को एक पीस दिया है पजल का, और सबको अगर पजल को सॉल्व करना है तो मिल करके पजल को ही सॉल्व कर सकते हैं। अकेले अकेले कोई नहीं कर सकता है और बिना एक के भी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पजल को सॉल्व करने के लिए उनको ज़रूरत होगी यूनिटी की, और इस तरह से राइवलरी ख़त्म होगी। तो लाइकिंग प्रिंसिपल्स का यूज, और फिर वो एक दूसरे को लाइक करना भी पसंद करेंगे, और होगा ये कि जब जब जैसे पहले दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था बच्चों को और उनसे पूछा जा रहा था कि आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो वो अपने ही ग्रुप में के बच्चों को उठा रहे थे। लेकिन जब ऐसे गेम्स हुए उसके बाद पूछा गया कि आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो उन बहुत नेम्स में चेंज आया, बल्कि ऐसे भी नाम आए जो कि राइवल ग्रुप्स में थे, ठीक है। तो इससे भी लाइकिंग इंक्रीज हुई। एक कहानी और ऑथर बताता है बैड कॉप और गुड कॉप की। अमेरिका में होता ये है कि जजेस बोल देते हैं कि आप किसी को, अगर किसी ने कोई क्राइम किया और आप उससे कन्फेस कराना चाहते हो तो आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसको मार नहीं सकते हो या फिर उसको परेशान नहीं कर सकते हो, उसको मतलब आप टॉर्चर नहीं कर सकते हो बेसिकली। तो उन्होंने साइकोलॉजी का ही इस्तेमाल किया वहाँ के पुलिस ने, और वो एक थ्योरी निकल के आई गुड कॉप और बैड कॉप। तो मान लो कि एक लड़का है केनी, जिस पे इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उसने चोरी किया है, लेकिन वो मान नहीं रहा है कि मैंने चोरी किया है। तो पुलिस वाले उसको कॉन्फेस कराने के लिए एक पुलिस वाले को भेजेंगे जो कि उसको डांटेगा, उसको देखते ही उसको लगेगा कि यार ये तो एकदम पक्का चोर ही है, ठीक है। उससे ऐसे बिहेव करके कि दुनिया का सबसे गंदा गंदा चोर है, गंदा इंसान है। वो पुलिस वाला उसको गंदी गंदी बातें कहेगा, परेशान करेगा और बोलेगा कि अगर तुमने इस बात को कबूल नहीं किया तो मेरे पास जुडिशरी में मेरे पास लोग हैं, मैं उनसे तुमको कहकर बहुत कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा कि तुम हम लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो बहुत। फिर वहीं पे एक दूसरा कॉप एंटर होता है और वो बोलता है कि ठीक है, काम डाउन, थोड़ा आराम करो, ऐसे मत बात करो, थोड़ा ठीक से बात करो, बच्चा ही है। तो वो कहेगा कि ये बच्चा नहीं है, ये तो चोर है, ये तो जंगली है। बैड कॉप बोलेगा, फिर गुड कॉप बोलेगा कि अम, ठीक है ठीक है, ये लो कुछ पैसे और कॉफ़ी लेकर आओ, हम सबको कॉफ़ी को यूज़ करना चाहिए, कॉफ़ी पीना चाहिए। और फिर उससे वो बोलेगा कि देख भाई, मेरे को पता नहीं, लेकिन जो मेरा मेरा जो दोस्त है वो तेरे को पसंद नहीं करता है, और पता ना क्यों वो चाहता है कि तुझे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और वो ऐसा कर भी सकता है क्योंकि उसके पास इनफ एविडेंस है, सबूत हैं उतने, और उसकी पहचान भी अच्छी खासी है। लेकिन अगर तू मेरे सामने कन्फेस करेगा, अगर मेरे सामने तू सच्चाई बताएगा, तो मैं उसको तेरे चार्ज से हटा दूंगा और मैं खुद तेरा चार्ज ले लूँगा। तो फिर उस
उस समय उस बच्चे को लगता है कि यार इसने तो मेरे उस रेसिप्रो क्योंकि उसने उसके लिए कॉफ़ी मंगाई होती है, तो रेसिप्रोसिटी रूल भी काम करता है। और उसके लिए उसने कॉफ़ी पी है तो रेसिप्रोसिटी रूल भी काम करता है। और फिर उसने उससे थोड़ा अच्छे से बात की है तो यहाँ पर भी वो थोड़ा उसको लाइक करने लगता है, और बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो कॉन्फेस कर ले। और गुड कप बोलता है कि मान लो कि वो तुमको 5 साल तक सज़ा दिला देगा, मैं कोशिश करूँगा कि तुमको 2 साल दिलाऊँ या फिर उससे भी कम, अगर तुम मेरे सामने कॉन्फेस कर लेता है तो फिर वो चोर कॉन्फेस करने लगता है क्योंकि उसको लाइक करता है। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है रविराज यादव। जय माँ भारती।